आइए दोस्तों समझते हैं विटामिन्स के महत्वपूर्ण शब्दों को। विटामिन्स विटामिन्स की खोज किसने की? तो विटामिन्स की खोज 1881 में एन आई लूनिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। विटामिन्स की खोज किसने की? तो एन आई लूनिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। कुछ विद्यार्थी एग्जाम में सी फंक को लगाते हैं क्योंकि ऑप्शन में भी सी फंक दिया रहता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। सी फंक जो है विटामिन शब्द को दिया था, न कि विटामिन की खोज की थी। और विटामिन थियरी जो है किसने दिया था? तो विटामिन थियरी सी फंक और हॉपकिंस ने दिया था। विटामिन थियरी किसने दिया था? सी फंक और हॉपकिंस ने दिया था। और विटामिन जो है एक कार्बोनिक कंपाउंड है, यानी कार्बनिक यौगिक है। विटामिन जो है शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है और अन्य उपापचयी क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है, यानी मेटाबॉलिक जो क्रियाएं होती हैं उसके लिए जिम्मेदार है। और विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती है। विटामिन कितने प्रकार का होता है? तो विटामिन जो है दो प्रकार का होता है। विटामिन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, यानी जल में घुलनशील विटामिन। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है कौन कौन से हैं? तो विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई और विटामिन के। ये सभी विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन है। और जो जल में घुलनशील विटामिन यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है और विटामिन बी सी है, यह जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई और के हैं, और वाटर सॉल्युबल विटामिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी विटामिन है। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नेम या केमिकल नेम जो है रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो रतौंधी नामक रोग होता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस यानी टाइलोपिया कहते हैं। और उसके बाद दूसरा रोग है कोरोनियल जेरोसिस, इसमें कॉर्निया डैमेज हो जाता है। और उसके बाद तीसरा रोग है जीरोप्थैल्मिया, जिसमें आंखें शुष्क हो जाती हैं और आंखों में इचिंग यानी जलन होने लगती है। और चौथा रोग है किराटोमलेशिया, इसमें विजन क्लियर नहीं होता है, यानी किराटोमलेशिया जब हो जाता है तब हम किसी चीज को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। और विटामिन ए जो है इम्यूनिटी को बढ़ाता है और वैक्सीनेशन में हेल्प करता है। और सबसे ज्यादा इम्यूनिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा इम्यूनिटी विटामिन सी में पाया जाता है, उसके बाद विटामिन ए में पाया जाता है। विटामिन ई का केमिकल नेम या रासायनिक नेम क्या है? तो विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल है। और विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ब्यूटी विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह स्किन में जो ग्लो होती है उसको बनाए रखता है और झुर्रियों को से भी बचाता है। और उसके बाद विटामिन ई को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहते हैं। और इससे होने वाले रोग हैं अर्ली एजिंग, यानी जल्दी बुढ़ापा आता है। और उसके बाद एक रोग है कैटरेक्ट, यानी मोतियाबिंद हो जाता है आंखों में। और एक हार्ट डिजीज है, यानी हृदय से संबंधित रोग होता है। और एक स्टेराइल यानी बांझपन, यानी पुरुष में जो है बांझपन नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी, विटामिन डी का केमिकल नेम या रासायनिक नेम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन डी जो है लाइट के प्रेजेंस में विटामिन डी ज्यादा बनता है। कुछ लोग कहते हैं कि विटामिन डी जो है धूप में मिलता है, तो विटामिन डी जो है धूप में नहीं मिलता है, या लाइट के प्रेजेंस में विटामिन डी ज्यादा बनता है। और उसके बाद विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। हार्मोन विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो पीटीएच हार्मोन यानी जो पैराथायराइड हार्मोन है उसके जैसा कार्य करता है, इसलिए विटामिन डी को विटामिन हार्मोन कहते हैं। विटामिन डी के डिजीज देखते हैं, यानी रोग। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स जो रोग है या बच्चों में होता है, इसमें हड्डियां जो है पतली और कमजोर हो जाती हैं। और अगला रोग है ऑस्टोमलेशिया, यह एडल्ट में होता है यानी वयस्कों में होता है, इसमें भी हड्डियां पतली और कमजोर हो जाती हैं। और अगला रोग है बाउलेट्स, इसमें फीमर मुड़ जाती हैं। और उसके बाद नॉक नी डिजीज एक रोग हो जाता है। और अंतिम रोग है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस रोग में जो हड्डियां होती हैं उसमें छिद्र हो जाता है। और विटामिन डी जो है यह दो प्रकार का होता है, एक D2 और एक D3। D2 का केमिकल नेम है आर्गोकैल्सीफेरॉल और D3 का केमिकल नेम है कोलोकैल्सीफेरॉल है। विटामिन के का केमिकल नेम क्या है? तो विटामिन के का केमिकल नेम फिनोक्विनोन है। और उसके बाद दूसरा नेम है केमिकल नेम नेप्रोक्विनोन है। यानी विटामिन के का केमिकल नेम क्या है? फिनोक्विनोन है और उसके बाद नेप्रोक्विनोन है। और विटामिन के जो है यह हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। और विटामिन के जो है कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। और विटामिन के जो है रक्त स्रावी विटामिन है, जो यकृत में प्रोथ्राम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। यानी विटामिन के जो है
रक्तस्रावी विटामिन है। यह यकृत में प्रोथ्राम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनेगा। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? तो विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन सी जो है यह हीट सेंसिटिव विटामिन है, यानी जो हरी सब्जियां होती हैं अगर उसको हम अधिक गर्म करेंगे या अधिक पकाएंगे तो उसमें से जो है विटामिन सी नष्ट हो जाता है, इसीलिए इसे हीट सेंसिटिव विटामिन कहते हैं। और विटामिन सी जो है किसमें हेल्प करता है? तो वुंड हीलिंग यानी घाव को भरने में सहायक होता है और कोलेजन फाइबर बनाने में सहायक होता है। और विटामिन सी जो है एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन है। कैसा विटामिन है? तो एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन है। और यह विटामिन सी जो है इम्यूनिटी को बढ़ाता है और इसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कई विटामिनों का एक समूह है। आइए सबसे पहले विटामिन बी1। विटामिन बी1 का केमिकल नेम क्या है? विटामिन बी1 का केमिकल नेम थायमिन है। और विटामिन बी1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। और विटामिन बी2 का केमिकल नेम क्या है? तो राइबोफ्लेविन इसका केमिकल नेम है। और विटामिन बी2 की कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है, जिससे किलोसिस रोग में ओठ के किनारे फट जाते हैं। और उसके बाद अगला विटामिन है बी3 विटामिन है, इसका केमिकल नेम है नियासिन या निकोटीन या निकोटिनिक एसिड होता है। और विटामिन बी3 की कमी से पेलग्रा नामक रोग होता है, इसे 4D डिजीज कहते हैं। 4D डिजीज के अंतर्गत इसमें डर्मेटाइटिस, डायरिया और डायमेंशिया और डेथ आता है। और उसके बाद अगला विटामिन है बी5 विटामिन। बी5 विटामिन का केमिकल नेम है पैंथोथेनिक एसिड और इसकी कमी से जो है बर्निंग फूड सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। अगला विटामिन है विटामिन बी6। विटामिन बी6 का केमिकल नेम है पायरोडॉक्सिन और विटामिन बी6 की कमी से रक्त क्षीणता यानी माइल्ड एनीमिया और चर्म रोग और पेशी ऐंठन और उसके बाद एंजाइटी नामक रोग हो जाते हैं। विटामिन बी7 जिसका केमिकल नेम बायोटिन है और विटामिन बी7 की कमी से बालों का झड़ना या नाखून कमजोर होकर गिरने लगते हैं। अगला विटामिन है बी9 विटामिन। विटामिन बी9 का केमिकल नेम है फॉलिक एसिड या माइलिक एसिड। इसकी कमी से जो है मैग्नोब्लास्टिक एनीमिया यानी रक्त क्षीणता नामक रोग हो जाता है। अंतिम विटामिन है बी12 विटामिन। बी12 विटामिन में कोबाल्ट नामक धातु पाया जाता है, इसका केमिकल नेम है साइनोकोबालामिन है और इसकी कमी से परनीशियस एनीमिया यानी अरक्तता नामक रोग हो जाता है।